जी हाँ, आप देख रहे हैं बीएल न्यूज हिसार। आज हम एक ऐसी फेयरवेल पार्टी से आपको रूबरू करवाते हैं जो डॉक्टर सुभाष चंद्रा फाउंडेशन में काम कर चुके संतोष राजपूत को आज विदाई समारोह है। आज उनसे आप रूबरू करवाते हैं, उन्होंने अपने कार्यकाल में क्या क्या विशेष किया है। हाँ, मैं अनिल कुमार, सचिव डॉक्टर सुभाष चंद्रा, एक्स एमपी राज्यसभा, जी मीडिया चेयरमैन। एक्चुअली आज हम डिस्कस कर रहे हैं मेरे बहुत ही अच्छे अजीज मित्र संतोष राजपूत की, जो मथुरा से बिलोंग करते हैं। और एक्चुअली हम दोनों ने मिलकर, जैसे आज से 5 साल 2 महीने हो गए हैं जब हम दोनों ने इकट्ठा ज्वाइन किया था। इनके 5-10 दिन के बाद ही मैंने ज्वाइन किया। और ये सुभाष चंद्रा फाउंडेशन में एज ए लीड मैनेजर, जो लीड मैनेजर रूरल डेवलपमेंट का सारा काम देखते थे, वो ये किया करते। आज बड़ा एक अफसोस भी है और एक मेरे को अच्छा भी लग रहा है कि मेरा मित्र एक बड़े अच्छे लेवल पर, टाटा जो ग्रुप है उसमें एक बड़े अच्छे लेवल पर जा रहे हैं जमशेदपुर। और एक ऐसे जब दोस्त भी चढ़ते हैं तो एक ऐसा है, मेरे साथ बड़ा अच्छा इनका कोऑर्डिनेशन रहा। हम दोनों ने मिलकर सुभाष चंद्रा फाउंडेशन के लिए बड़ा अच्छा काम किया और मैं तो अभी कंटिन्यू हूँ। सो संतोष जी भी ये लगा लीजिए एज ए कलीग, एज ए मित्र हमारे साथ रहेंगे। बट सुभाष चंद्रा फाउंडेशन इनको बड़ा मिस करेगी, क्योंकि सुभाष चंद्रा फाउंडेशन में हमने इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट में जितने काम किए हैं, और ये पूरा लीड मैनेजमेंट किया करते हैं वहाँ की। जैसे हमारे 5 स्पोर्ट्स अकेडमियाँ वहाँ पर रन करती है, और 5 स्पोर्ट्स अकेडमियों के कोच को मेंटेन करना, उनकी सैलरी से रिलेटेड, प्रोक्योरमेंट से रिलेटेड, रिक्रूटमेंट से रिलेटेड, ये सारी डीलिंग वगैरह ये किया करते हैं। उसके अलावा स्पोर्ट्स के लिए, एजुकेशन के लिए हमने स्कॉलरशिप में बड़ा योगदान दिया। इन्होंने सच सुभाष चंद्रा फाउंडेशन के थ्रू सच विद्या स्कॉलरशिप हमने रिलीज कराई। और उसके अलावा एजुकेशन स्कॉलरशिप दिया हमने, एजुकेशन स्कॉलरशिप हो गया। और उसके अलावा हमारे जैसे एमपी लेड से भी बड़े काम हुए वहाँ पर। तो ये हमने मिलकर IRDA में एजुकेशन स्कॉलरशिप और विलेज डेवलपमेंट, और हमारे लिए जैसे युवाओं के लिए हमने यूथ क्लब वहाँ पर डेवलप कराए नेहरू युवा केंद्र की तरफ से। और विलेज को, जैसे गांव वालों को गैदरिंग करने के लिए हर गांव में हमने VDC बनवाई, विलेज डेवलपमेंट कमेटी। एक गांव की विकास समिति होती है जो गांव के मुद्दे के ऊपर डिस्कस करते हैं गांव के बुद्धिजीवी लोग, और एक वो डेवलप कराया हमने। महिलाओं के अलग अलग ग्रुप बनवाए हैं, SHG। तो ये लगाकर संतोष जी का पूरा इनमें हाथ है, क्योंकि उनके की संसदता में और साहब की अध्यक्षता में ये काम बड़े अच्छे तरह से रन कर रहा था। और ये ही पूरा हैंड ओवर किया करते हैं, सभी पूरी डिटेल। MPR हमारी मंथली प्रोग्रेस रिपोर्ट जाया करती, उसके अलावा क्वार्टरली रिपोर्ट व रूरल डेवलपमेंट में भी हमने सबमिट किया है। और जैसे ये रहे हैं हमारी फाउंडेशन में, ये प्रोजेक्ट हमने हमारे जो IRD के सुभाष चंद्रा फाउंडेशन की तरफ से और राज्यसभा सांसद होते हुए जो ये प्रोजेक्ट हुए हैं हमारे, ये लगा लीजिए हमारे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के प्रोजेक्ट जो होते हैं, सांसद आदर्श ग्राम योजना, उसमें भी ये डेवलपमेंट 2,69,000 गाँव में से 4th रैंक पर आना एक बड़ी अचीवमेंट रही है। और ये सारी याददाश्त हमारी बड़ी खिल के आएगी। और अभी हम ये सोच रहे हैं कि जैसे ही ये इन्होंने रिजाइन दिया है, बट उसके बाद हम चाह रहे हैं कि इसको और भी आगे बढ़ाया जाए और सुभाष चंद्रा फाउंडेशन का नाम एक बड़े अच्छे लेवल पर लिया जाए। क्योंकि आने वाले समय में हम लोकसभा, पूरी हिसार लोकसभा में 9 विधानसभाएं हैं, तो उनमें 70 के करीब स्पोर्ट्स अकेडमियां खोलने जा रहे हैं, जिसमें हर ब्लॉक के अंदर 8 से 9 अकेडमियां होगी। और ये सारी उदाहरण होगी हमारी जो अकेडमियां जो चल रही है आदमपुर के एरिया के अंदर, क्योंकि ऑलरेडी 6 अकेडमियां हैं। कोहली को हम सपोर्ट कर रहे हैं, कोहली गाँव को। तो ये स्पोर्ट्स अकेडमियों को रन करते हुए ऐसे ही एक हम डेमो लेकर, एक एग्जाम्पल देकर, तो पूरे ज़िले के अंदर ये अकेडमियाँ करना चाह रहे हैं। उसके अलावा महिलाओं के लिए सिलाई सेंटर, ब्यूटिशियन, ब्यूटी पार्लर के कुछ काम हैं। और उसके अलावा महिला के लिए, वुमेन एंटरप्रेन्योर के लिए कुछ बैंगल्स का हुआ, और इस तरह के काम हम करने जा रहे हैं। पूरे हिसार ब्लॉक में पहले हम स्टार्ट करेंगे। और ये पूरा का पूरा हमारा प्रोजेक्ट सुभाष चंद्रा फाउंडेशन के CSR फंड से हम करने जा रहे हैं। और जल्द ही आपको ये सारा काम ग्राउंड पर दिखेगा। मैक्सिमम हमने जो टाइम रखा है, टाइम लिमिट है 1 महीने के करीब, हम स्टार्टअप कर देंगे पूरे गांव में अकेडमियाँ। अभी मिलना जुलना स्टार्ट हो गया है। मे बी
हमने 5 से 10 गाँव में विजिट भी कर लिया है। शिकारपुर गाँव है एक, और वहाँ के स्टेडियम में लीजिए। उसके अलावा हमारे भवानी खेड़ा में है, उसके अलावा घिराई गांव की हम सोच रहे हैं, बिठमड़ा गांव हो गया, पावड़ा हो गया, क्योंकि ये सारे बड़े बड़े गांव हैं, स्पोर्ट्स से रिलेट करते हैं और युवा बड़े अच्छे से लेवल से जाकर और युवा का सर्वांगीण विकास और इन अकेडमियों के थ्रू वो अपनी खुद की टैलेंट के साथ आगे जा पाए। क्योंकि सुभाष चंद्रा फाउंडेशन का एक लोगो है, प्रतिभा है प्रगति का सच, जिसमें अगर आप में प्रतिभा है तो आपकी प्रगति होनी जायज है। तो इसी के साथ ही धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। ये याद है, अपन नीचे बैठ के इन्फॉर्मर के साथ वो लेकर गए थे हमें कितने सालों का ट्रैवल है सर? ये 5 साल 3 महीने हो गए थे। ये मेन फोटो है हमारी। ये पहला दिन मॉर्निंग वॉक की मॉर्निंग विजिट में चले गए ट्रैकिंग। अच्छा, हम ठंडा कैरी करते हैं यहाँ पर, पहली विजिट थी हमारी इकट्ठे। और ये हमारी पहली फोटो थी जो हमने विजिट किया था। सक्सेसफुल ट्रैवल रहा। संतोष जी ने जो यहाँ ज्वाइनिंग की थी तो यहाँ कुछ प्रगति नहीं थी। संतोष जी ने सुभाष चंद्रा फाउंडेशन में आने के बाद इतनी डेवलपमेंट स्थापित की है जो खेल के अंदर बहुत सी बच्चे, कम से कम 10 बच्चे तो नौकरी लगे हैं। 800 बच्चे हमारे स्पोर्ट्स अकेडमी में खेल रहे हैं सुभाष चंद्रा फाउंडेशन में। और एक एफपीओ बना के सुभाष चंद्रा फाउंडेशन ने दिया, आदमपुर फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड। उसके अंदर भी 600-700 किसान जोड़े हैं, किसानों को जानकारी दी है। इनसे मिलने के बाद इतने किसान जागरूक हुए, इतने बच्चे खेलने के लिए आगे आए हैं, इतना सुभाष चंद्रा फाउंडेशन का नाम रोशन किया। इसलिए हम संतोष जी का और अनिल जी का तहे दिल से स्वागत करते। मेरा नाम इंदर सिंह है, मैं सदलपुर गांव से रहने वाला हूं और आदमपुर फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी का मैं डायरेक्टर और चेयरमैन। ये स्कूल का नहीं है, तो गाँव का है। यहाँ पर गोबर गैस प्लांट लगाया हुआ था और ये नीदरलैंड से आए थे, तो ये देखना चाह रहे थे गोबर गैस का क्या यूज करते हैं आप लगा। और ये सुभाष चंद्रा फाउंडेशन के अंतर्गत हमने यहाँ पे ग्रामीण विकास कार्य में हमारे साथ मिल करके जो सर्वांगीण विकास का कार्यक्रम है उसके अंतर्गत हमने काफ़ी विकास के कार्य किए। इसमें शिक्षा, स्वास्थ्य, युवा प्रोत्साहन, खेल, महिला प्रोत्साहन, महिला सशक्तिकरण, सतत कृषि विकास कार्यक्रम। तो कृषि में क्या क्या इस तरह के बहुत सारे हमने, आदमपुर खंड है, हिसार जो डिस्ट्रिक्ट है वहाँ का, अग्रोहा है, हिसार के काफ़ी स्कूलों में, शहरों में हमने बहुत सारे विकास के कार्य करवाए। दूसरी अच्छी बात ये रही कि हमें मौका मिला डॉक्टर सुभाष चंद्रा के साथ में सांसद आदिम ग्राम योजना के अंतर्गत कार्य करने का, जहाँ हमने MPLED जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट लोकल डेवलपमेंट स्कीम है उसके अंतर्गत हमने लगभग प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से लगभग 250 करोड़ रुपये हमने विकास कार्य करवाए। अनिल जी का बड़ा सहयोग रहा, क्योंकि डॉक्टर सुभाष चंद्रा जी के बच्चों है। हमारी टीम का बड़ा सहयोग रहा, जो कि स्पोर्ट्स की टीम है, डॉक्टर सुभेशन मेरीवाल जी हैं, पूरी टीम हमारे साथ में है। अग्रोहा में हमने रिसर्च फार्म इस्टेब्लिश किया, जिसके अंतर्गत जो सतत कृषि विकास के कार्यक्रम हैं, हम एक किसान की आय जो है वो दुगनी कैसे करें, उसकी हमने डेमोन्स्ट्रेशन जो लाइवलीहुड के मॉडल हमने इस्टेब्लिश किए। तो इस तरह से कोशिश ये की कैसे हम बेहतर कल बना सकें, शिक्षा के क्षेत्र में, खेल के क्षेत्र में, युवाओं के लिए किस तरह से रोजगार के नए आयाम हम लोग स्थापित कर सकें, कृषि के लिए हम किस तरह से एकीकृत कृषि जिसको बोलते हैं वो कैसे उनके नए तरीके हम लोग स्थापित कर सकें। हमने बहुत सारे प्रयास किए और बहुत सारे प्रयास को सरकार ने अलग अलग तरह से संवारा और इसको एक्नॉलेज किया। हमने FPOs को प्रमोट किए अग्रोहा में, आदमपुर में, बाकी अन्य क्षेत्रों में। तो लगभग हमने 10,000 किसानों को हमने इस विकास कार्य की यात्रा से जोड़ा और उनको उनकी, मैं ये नहीं बोलूँगा कि दुगनी करने में मदद की, लेकिन हाँ हमने इनकम बढ़ाने में और नए तरीके के क्षेत्र, आजीविका के क्षेत्र उत्पन्न किए। हमने यहाँ पे संभावनाएँ हमने यहाँ पे स्थापित की।
तो इस तरह से हमने शिक्षा के क्षेत्र में हमने सच विजय स्कॉलरशिप के माध्यम से मीन्स कम मेरिटोरियस गर्ल्स को हमने शिक्षा के माध्यम से आगे बढ़ाने के लिए प्रेरित किया, उनको साधन मुहैया कराए। रेड क्रॉस सोसाइटी के साथ में हमने जो ब्लाइंड बच्चे हैं उनके लिए हमने बॉक्स एक वो स्कूटी वगैरह साइकिल वगैरह हाँ, देते थे वो वाले। हमने बॉक्स हमने महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए हमने उनको साइकिलें वितरित की हैं आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को, आशा कार्यकर्ताओं को, ताकि वो अपने स्वास्थ्य की सेवाएं निरंतर नियमित तौर पे घर घर तक अपने सुगम तरीके से पहुंचा सके। हमने FPO के माध्यम से स्मॉल फार्मर एग्री बिजनेस कंसोर्टियम जो कि SFAC है, ई-नाम है, तो इस तरह से हमने जो सामाजिक क्षेत्र में जो संस्थाएं काम कर रही हैं उनके साथ में भी हमने कोलैबोरेशन करके उनके साथ में हमने बहुत सारे काम किए। हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय के साथ में मिलकर के हमने आदमपुर खंड के कई गाँव में हमने मिलकर के काम किया है। सक्षम फाउंडेशन के अंतर्गत हमने काम किया है, रेड क्रॉस सोसाइटी के साथ में काम किया है। हमने एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम के साथ में हमने कई कार्यक्रम के ई-पैमाइश ई-सरल पोर्टल के माध्यम से हमने ये नई पहल हमने शुरू की। तो इस तरह से हमने एकीकृत विकास कार्यक्रम के अंतर्गत बहुत सारे कार्यक्रम के सबसे बड़ी बात मैं आपको ये बताना चाहूँगा हमारी उपलब्धियों में कि हमारा जो सांसद आदर्श ग्राम योजना के अंतर्गत हमने जो भी काम किए लगभग 250 करोड़ से ज़्यादा के हमने जो विकास कार्य हैं प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से अपने कार्य करवाए डॉक्टर सुभाष चंद्र जी के नेतृत्व में। उसका नतीजा ये हुआ कि मेरे ख्याल से 3 साल के हमारे अथक प्रयास के बाद उन 5 गाँव को आदमपुर, सदरपुर, काराडोरा, किशनगढ़, मंडी, आदमपुर, इन सब के सब टॉप 30 में उसको रैंक मिली। 282 कुछ गांव में का जब सर्वे हुआ, मिशन अंत्योदय योजना के अंतर्गत एक सर्वे हुआ प्रधानमंत्री जी के आदेशानुसार, तो ये पोर्टल पे ये जानकारी उपलब्ध है। तो हमारे एक गांव है मंडी आदमपुर, वो 30वें स्थान पे आया। आदमपुर गांव है, उसका भी 7वां स्थान था। किशनगढ़ का 27वां स्थान था। इस तरह से टॉप 30 में हमारे गांव को चयन किया गया। ये बड़ी गर्व की बात है और डॉक्टर सुभाष चंद्र जी ने भी इस उपलब्धि को सराहा और सबको बताया भी। तो इस तरह से अगर हमने देखा तो हमने किसानों के साथ में, हमने शिक्षा के क्षेत्र में, हमने महिलाओं के साथ में, बच्चों के साथ में, युवाओं को हमने आगे बढ़ाने के लिए यूथ क्लब हमने स्थापित किए, जिसके माध्यम से उनको गाँव को कैसे जागरूक किया जाए। युवाओं ने किस तरह से खेल की संसाधन जुटाए, खेल को बच्चों को खेल से जोड़ा, युवाओं ने अपने आप को संगठित किया। युवा समितियाँ और संगठन के माध्यम से गाँव विकास समिति हमने बनाई, जिसके माध्यम से गाँव की विकास की कार्य योजनाओं को क्रियान्वित किया। और बहुत तरीके से कुछ गाँव तो अपने आप में समृद्ध गाँव के तौर पे आज उनकी सक्सेस स्टोरी हम सबके सामने है, जो किसान जी पोर्टल पे आप देख सकते हैं। तो मैं अपनी 5 साल की विकास यात्रा को अगर मैं बहुत संक्षिप्त में अगर समायोजित करके आपको बताऊं तो मुझे लगता है कि हमने कुछ गाँव को एक आदर्श गांव के रूप में स्थापित किया और ऐसी समुदाय की कल्पना जो हम करते हैं कि एक आत्मनिर्भर गांव, तो वो हमने उस सपने को हमने साकार किया डॉक्टर सुभाष चंद्र जी के साथ मिल करके। तो ये बड़ी पहल है। मुझे लगता है कि एक आदर्श गांव के तौर पर जो हमने स्थापित किया है वो हमारे और भी गाँव के जो आसपास के गाँव है वहाँ तक ये विकास कार्य की यात्रा अनवरत चलती रहेगी, मेरी ऐसी उम्मीद है और आशा है। और मैं धन्यवाद देना चाहूँगा मेरे इस पूरी टीम का जो 5 साल तक मेरे साथ में हम इस विकास यात्रा की में मेरी सहयोगी रही। संतोष राजपूत मेरा नाम है और मुझे सौभाग्यशाली मानता हूँ अपने आप को कि मुझे डॉक्टर सुभाष चंद्र जी के साथ में काम करने का मौका मिला। मेरी टीम के साथ में हरियाणा में पहली बार मुझे काम करने का मौका मिला। मेरे अच्छे मित्र और पॉलिटिकल पर्सपेक्टिव मुझे मिला अनिल कुमार जी के साथ में। तो सही मायने में मुझे लगता है कि एक बड़ा ऑरा होता है एक लीडर का। तो डॉक्टर सुभाष चंद्र जी एक महान लीडर के तौर पे जाने जाते हैं, एक बिजनेसमैन के तौर पे जाने जाते हैं। उनके साथ में बहुत कुछ सीखा हमने और बहुत आयाम गढ़े हमने उपलब्धियों के तौर पे। तो मैं 5 साल के इन यादों को, इन सीख को, इन उपलब्धियों को अपने साथ लेकर के
चाह रहा हूँ और शायद कुछ बेहतर कर पाऊँ जीवन में, और ये विकास की यात्रा ऐसे ही चलती रहे, इस कामना के साथ में मैं सबको शुभकामना देता हूँ। धन्यवाद। बताइए, आपने जो 5 गांव हैं उनमें खेल एकेडमी डॉक्टर सुभाष चंद्रा जी के सानिध्य में और संतोष जी के साथ टीम वर्क में काम किया है, कहाँ तक पहुँच पाए हैं, बताइए सर। हमारे टीम लीडर सुभाष चंद्रा फाउंडेशन के 5 साल पहले संतोष राजपूत जी आए थे। उन्होंने यहाँ से रिजाइन करके टाटा स्टील जमशेदपुर ज्वाइन किया है। अच्छी टीम वर्क रहा हमारा, उनके साथ अच्छा काम किया है। वो ओवरऑल काम देख रहे थे, एग्रीकल्चर का है, ऑर्गेनिक फार्मिंग का है, अवेयरनेस प्रोग्राम कम्युनिटी के जितने भी हैं वो सब देख रहे थे। तो मैं स्पोर्ट्स इंचार्ज था, स्पोर्ट्स का हमें मिलके काफ़ी 5 गांव में उत्थान किया है। घर घर में, गली गली में, हर स्कूल में हम इंटरेक्शन किया, बच्चे लेकर आए। तो संतोष जी ने भी 5 साल अच्छा काम किया है। तो हम मिलके, संतोष जी अभी वहाँ ज्वाइन कर लिया है, फिर भी अनिल सर हैं, वो भी अपना एमपी लैंड के सारे काम वो देख रहे थे, एडमिनिस्ट्रेशन के जितने भी सभी काम वो देख रहे थे। तो मिलके हमें टीम वर्क में बहुत अच्छा काम किया और 5 गांव में एक चेंज हुआ है, एक अवेयरनेस आई है, जागरूकता आई है बच्चों में, वहाँ पता ही नहीं था। तो ये हमारा टीम वर्क था, संतोष सर, माई सेल्फ, अनिल और हमारे कोचेज, 5 कोचेज। यहाँ फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी बनाई, उसने भी काफ़ी काम किया है। तो इस तरह एक अच्छा मैसेज 5 गांव में गया और एक रास्ता पकड़े 5 गांव पे। लाइफ में काम और भी है, रोजगार के और भी साधन है, पोटेंशियल है, टैलेंट है, प्रतिभा है, बस उसको एक रास्ता वे देना है, और वो सुभाष चंद्रा फाउंडेशन दे रही है। तो मैं यहाँ से हिसार से डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट्स ऑफिसर रिटायर हुआ हूँ और मेरी लाइफ एज ए बॉक्सिंग को ज्वाइन किया था, और रिटायर होते ही सुभाष चंद्रा जी ने मेरे को हायर कर लिया और मेरे को एक अच्छी टीम मिली, बड़ा अच्छा लग गया। ऐसे ही यहाँ काम किया है, एक कम्युनिटी में अवेयरनेस आई है, जागरूकता आई है। तो ऐसा ही अब संतोष सर, अभी आज पार्टी थी उसकी, तो उसमें खुशी भी है, एक अच्छा बड़ा प्रोजेक्ट पे काम करेंगे वहाँ रायपुर। लेकिन दुख भी है कि हमारे अच्छे साथी जो मिलके काम किया था वो जा रहे हैं, लेकिन फिर भी अच्छी प्रमोशन है, जा रहे हैं, अच्छा है, अच्छा काम करेंगे और हम यहाँ से और भी बेटर करके तो उनको दिखाएंगे। मैंने उसको बोला है कि मैं चाहता हूँ, मैं कमिटमेंट किया है संतोष से, आप वहाँ दिखाइए, कभी नेशनल चैनल पे आपकी कोई न्यूज़ चले, इधर से मैं कमिटमेंट करता हूँ पक्का श्योर, कभी न कभी यहाँ नेशनल चैनल पे हमारे स्पोर्ट्स के बच्चों की हिसार की न्यूज़ आप देखोगे और आपका हमारे पास फ़ोन आएगा। यही मैं उम्मीद आपसे करता हूँ, यही आशा रखता हूँ कि आप भी हमें एक अच्छा मैसेज देंगे। बढ़िया, आगे बढ़ो, खुश रहो, मस्त रहो। थैंक यू। भाई साहब, ये संतोष तिरंगा विजय सम्मान लगा भाई के लिए देखे मैं पूरी ठीक करा हूँ नहीं होगा नहीं ये चलो कर्मचारी मतलब अपने
चंद्रा जी के बाद जो मालिक वाला जो रहता था अलग के लिए काम करता है, ये चेयरमैन डायरेक्टर है। बड़ा अच्छा लगा 5 साल की हमारी डेवलपमेंट की जो जर्नी थी, हमने बहुत सारे साथ मिलकर के अचीव किया है। और मुझे लगता है कि कल ऐसी बात कर रहे थे कि बड़े मिस करेंगे। मुझे लगता है कि जब जब हमारे काम को लोग देखेंगे तो वो हमें याद करेंगे, इतना तो बड़ा विश्वास है। और बहुत कुछ सीखा, बहुत कुछ समझा, बड़े लोग लगाए। मतलब मुझे लगता है कि मेरी अचीवमेंट से बहुत सारे लोग, मुझे लगता है कि बड़ी हमारी पूंजी होती है। और मुझे लगता है कि इसको निभा पाए, ये मेरी कोशिश रहेगी। आप सब लोग टच में रहिए, फोन करिए, याद करते रहिए और बड़े अच्छे 5 साल हैं, बड़ी मस्ती से गुजारे। और मौका मिले तो फिर आपको मेरी लाल जी को ब्यूटी करवाना है, जो बाकी है कर भी नहीं करवानी। हमारी इंटरनेशनल ट्रिप बाकी है अभी। हमारा सोचना है कि इंडिया में बाहर बचाएंगे, काम अंदर कर लिया। बात ठीक है सर, बढ़िया। आपने सारा लैपटॉप वगैरह ले लिया था वहाँ से? हाँ। कुछ रह तो नहीं गया सर? है आपको। 2 महीने बाद रिटायरमेंट हो जाना है। अच्छा जी, रिटायरमेंट आ गई। अपना ये वाली भर्ती नहीं करना, कुछ और ही करना है। कौन सी भर्ती जो बाकी रह गई है ना? अरे गोयल साहब ने पूरा फार्म संभाला जी। ये आपको अभी के साथ बढ़िया ले जाओ। वो कहते कमजोर है गुजरते। हम गाड़ी में मोस्टली आए इकट्ठे, तो ये फोन मिला लेते। ये यार मनीष रह गया है। कोई बात नहीं है। हेलो, वहाँ पे देखो भाई साहब, फेसबुक पे डालनी को नहीं आती। ये मेरा रमन तो वहाँ से मिल के आप ले रमन की फोटो मैं खींच दूंगा। आ जाओ। देखो 1 जनवरी 2016 में एज ए स्पोर्ट्स इंचार्ज मैंने सुभाष चंद्रा जी की फाउंडेशन ज्वाइन की थी। तो सर ने मेरे को बोला था भाई वहाँ 5 गाँव में बहुत ज़्यादा नशा है, तो वो हमें बंद करना है और खेल के माध्यम से बंद करना है। तो मैंने सर से कमिटमेंट किया था, एक इंश्योरिटी दिलाई थी कि कहाँ तक बंद होगा मैं नहीं जानता नशा, पर इतना मैं जरूर कहता हूँ आगे जो आग लगी है आगे नहीं लगने देंगे स्पोर्ट्स के माध्यम से। और मैं आज 6 साल बाद गर्व से कह सकता हूँ, आज जहाँ छोटे छोटे बच्चों में गलियों में नशा करते थे, आज वो सभी बच्चे स्टेडियम में, हमारी 5 स्पोर्ट्स एकेडमी हैं, आदमपुर स्टेडियम, मंडी आदमपुर स्कूल में, खारा बरवाला, किशनगढ़, सदीपुर स्कूल में, 5 एकेडमियों में हमारे कम से कम भी 500 से ऊपर लड़के लड़कियां अपनी प्रतिभा का लोहा मनवा रहे हैं। आज नेशनल लेवल पर हमारी सुभाष चंद्रा फाउंडेशन के तैयार किए हुए बच्चों की अचीवमेंट आ रही हैं। तो आज लोगों में भी ये चर्चा है भाई खेलों में यहाँ न के बराबर था, कोई स्पोर्ट्स कल्चर नहीं थी। आज गली गली के बच्चे सभी स्टेडियम में जो फाउंडेशन ने कोचेज लगा रखे हैं, उनके पास कबड्डी गेम है, हमारे बॉक्सिंग है, एथलेटिक्स है, वॉलीबॉल है, थ्रोबॉल है, बास्केटबॉल, इनमें सब बच्चे हमारे खेल रहे हैं। और मैं बड़े गर्व से कहता हूँ कि हमारे बच्चों ने स्टेट लेवल पे नहीं, इवन नेशनल लेवल पे बच्चों ने अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाया है। एक किरण गुदारा लड़की, बॉक्सिंग का पता नहीं था, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम में गोल्ड लिया। आज वो CISF में हेड कांस्टेबल के पद पर एक स्पोर्ट्स कोटा में भर्ती हुई है। दूसरी हमारी 2 बच्चे मिलिट्री में स्पोर्ट्स कोटा में भर्ती हुए हैं। इसी तरह हमारी एक लड़की है सोनिका बिश्नोई, सब नेशनल में गोल्ड लिया है। वो लड़की आज
हरियाणा स्पोर्ट डिपार्टमेंट की मेन एक्सीलेंसी एकेडमी खुली है पंचकुला में, उसमें वहाँ सिलेक्शन हुआ है। 6 लड़कियां हमारी HEU में स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया की स्कीम है, उसमें एडमिशन हुआ, जहाँ रहना खाना पीना सब फ्री है। तो आज बच्चे एक टारगेट लेके चल रहे हैं। इन 5 गांव में स्पोर्ट्स का इतना चेंज हुआ है, वो देखकर डॉक्टर सुभाष चंद्रा जी ने अब मेरे को आदेश दिए हैं कि खेलों का काम पूरे हिसार डिस्ट्रिक्ट में करो, 9 ब्लॉकों में करना है भी। तो अच्छा है, हमारी एक सोच है फाउंडेशन की, जहाँ रिक्वायरमेंट है, जहाँ बच्चों को पता नहीं है क्या तुम्हारे अंदर प्रतिभा है, क्या तुम्हें आगे करना है, तो हम मास पार्टिसिपेशन बच्चों की करवाते हैं ग्राउंड पे, उनमें से टैलेंट को हंट करते हैं और जैसा बच्चे में पोटेंशियल होता है हम ऐसा उसको प्लेटफॉर्म देते हैं। तो हमारा विजन है, जैसा बच्चे में पोटेंशियल है उसको ऐसा हमें सपने दिखाएं, टारगेट उसको ऐसा दें। और फाउंडेशन का हमारा एक लोगो भी, एक मोटो है, प्रतिभा है प्रगति का सच। उसके तहत जैसे हम बच्चे में प्रतिभा है उसी पे हम पॉलिश करते हैं और उसको जैसा उसमें प्रतिभा है उसको ऐसा ही हम उसको टैलेंट दिखाते हैं, उसको एक टारगेट देते हैं, उसके सपने हम पूरे करते हैं। काफ़ी इसमें पेरेंट्स की भी बात हुई है, वो भी कहते हैं कि बच्चों को और ज़्यादा आप यहाँ सुविधा दो। हम फाउंडेशन बच्चों को जहाँ भी टूर्नामेंट होती है सारा खर्चा फाउंडेशन देती है। हम 1 साल में उनको प्रॉपर ड्रेस देते हैं। तो समय समय पर फाउंडेशन जागरूकता कार्यक्रम करवाती है। हम कामकाजी महिला जो गांव में खेत में काम करते हैं उनको कहीं मौका नहीं मिलता, हम उनकी गलियारा प्रोग्राम, उनकी छोटी छोटी खेलों की टूर्नामेंट करवाते हैं, उनको इनाम देते हैं ताकि उनको भी कोई पूछने वाला हो। इसी तरह हेल्थ कैंप लगाते हैं, ब्लड डोनेशन कैंप फाउंडेशन द्वारा लगाए जाते हैं। तो इसी तरह आगे हम पूरे हिसार डिस्ट्रिक्ट में हर ब्लॉक में जहाँ जहाँ रिक्वायरमेंट है, जहाँ प्रतिभा है पर वहाँ कोई रास्ता दिखाने वाला नहीं है, हम ऐसा आगे पूरे हिसार जिले में काम करने जा रहे हैं।